हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम डील करेंगे बेसिकली वो आपकी साइकिल है, दैट इज़ सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड इस साइकिल की अगर हम बात करें तो इस साइकिल में अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो क्लियर किया जाएगा। शुरुआत करने से पहले देखिए, आप जानते हैं कि आखिर क्रेब्स साइकिल क्यों चलती है। मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल का चलने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है। अब वो दो पायरुवेट जो होते हैं, पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुवेट मॉलिक्यूल किसमें टूट जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। और एक पायरुवेट क्योंकि एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे, दो पायरुवेट। अब इसका मतलब जब दो पायरुवेट बनेंगे तो दो पायरुवेट से दो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। तो ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये दो बार चलेगी। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को यही होता है कि आखिर ये एक बार चलेगी या दो बार, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में दो बनेंगे। कैसे बनेंगे, जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में टूटेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 रिलीज़ होगी, और ठीक है, उसमें से CO2 निकलने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। ठीक है, वो एसिटाइल कोएंजाइम याद रखिएगा कहाँ चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, द थिंग इज़ दैट दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल ग्रुप है CH3CO और कोएंजाइम ये लगा हुआ है उसके अंदर। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में है, याद रखिएगा। अब सीक्वेंस वाइज सिट्रिक एसिड साइकिल देखते हैं बगैर कन्फ्यूजन के। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसीटेट, एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। ऑक्जेलो मतलब 4 कार्बन। ये जो ऑक्जेलो एसीटेट कंपाउंड है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन कंपाउंड ये है, और एसिटाइल कोएंजाइम में क्या है, 2 कार्बन। तो 4 एसिड याद रखिएगा, ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों मिलके, दोनों जब इस साइकिल में मिलते हैं तो वो बनाते हैं सिट्रेट। इसी वजह से याद रखिएगा जो पहला कंपाउंड है 4 कार्बन ऑक्जेलो एसीटेट के और 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम के कंबाइन होने के बाद इट विल गिव, और ये क्लेजन कंडेंसेशन कहलाता है, याद रखिएगा। और इसमें फॉर्मेशन किसका हुआ, और वाटर से कोएंजाइम में भी रिलीज़ हुआ, देखिए। और इसमें एंजाइम कौन सा काम करेगा, सिट्रेट सिंथेज। द एंजाइम दैट कन्वर्ट 4 कार्बन ऑक्जेलो एसीटेट को एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन कराने के लिए सिट्रेट सिंथेज। इसने क्या बनाया, फर्स्ट कंपाउंड दैट फॉर्म इन द क्रेब्स साइकिल इज सिट्रेट। तो आगे की, ठीक है, सिट्रेट सिंथेज। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए सिट्रेट बन चुका है। अब जब इसके बाद जब ये सिट्रेट बन जाएगा, ये सिट्रेट बनेगा, किस में कन्वर्ट होगा, सिस एकोनाइटेज। ठीक है, सिस एकोनाइटेट। ये जो सिस एकोनाइटेट बनेगा तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, एकोनाइटेज। और वाटर इस बेस से डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिलीज होगा, और ये आइसोमेरिज्म शेप, याद रखिएगा, आइसोमेरिज्म है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये बन गया सिस एकोनेटेट। ठीक है, सिस एकोनेटेट बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनाइटेज। अच्छा, इसके बाद वाटर भी रिलीज हुआ है इसमें। ये सब एक दूसरे के आइसोमर फॉर्म है, याद रखिएगा। उसके बाद जो सिस एकोनाइटेज है, याद रखिएगा, वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, दोबारा से आइसोसिट्रेट में। सिस एकोनाइटेट जो है किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट। यहाँ पर रिहाइड्रेशन हुआ, यहाँ आपको पानी दोबारा देना पड़ेगा। इसमें एंजाइम कौन सा काम करेगा, एकोनाइटेज। एकोनाइटेज ने क्या करवाया, सिस एकोनाइटेट को आइसोसिट्रेट में चेंज करा दिया। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। अब आप यहाँ पे ये देखना होगा कहाँ पे क्या निकला है। आइसोसिट्रेट जो होगा, देखिए स्टेप नंबर 3 जो आ गया, आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फ़ा KGA। क्या बनना है ये, अल्फ़ा KGA। जब अल्फ़ा KGA बनेगा तो यहाँ एक एंजाइम चाहिए, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसमें OH ग्रुप ऑक्सीडाइज टू कार्बोनाइल विच इन टर्न फैसिलिटेट डीकार्बोक्सिलेशन बाय स्टेबलाइजिंग द कार्बाइनाइन फॉर्म्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो गया। अब कार्बन अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट जो है वो ये आपका 5 फॉर दैट इज़ हाउ मैनी कार्बन इन अल्फ़ा KGA, तो इट इज़ 5 कार्बन, याद रखिएगा। जो ये आपका अल्फ़ा KGA होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, और उससे पहले वाले सब 6 कार्बन थे, याद रखिएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के आइसोमर हैं। डिफरेंट एंजाइम एकोनाइटेज आइसो, यहाँ पे जो अल्फ़ा KGA जो बन रहा है आइसोसिट्रेट से, वो कौन है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज।
अब आपने देखा कि क्या बन गया, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। उसके बाद अल्फ़ा कीटो और एक याद रखिएगा डी कार्बोक्सिलेशन भी हुआ है। एंड याद रखिएगा ये जो डी कार्बोक्सिलेशन हुआ आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा KGA, वहाँ पर एक NADH की ज़रूरत पड़ेगी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनोग्लूटाइड, ठीक है। NADH की ज़रूरत पड़ी, NADH का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे NADH, ठीक है। NADP प्लस से NADH, NADP प्लस से NADH का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद अल्फ़ा के एक NADH यहाँ पैदा हो गया, वो डायरेक्ट 3 दिखा रखे हैं यहाँ पे। अब अल्फ़ा KGA कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। यहाँ फिर दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, देखिए CO2 रिलीज़ हुई, तो फिर एक NADH का फॉर्मेशन हुआ, NADP प्लस से NADH, ठीक है। NADH एक और बना, और यहाँ भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम ने द एंजाइम दैट वर्क, वो कौन सा एंजाइम है जो अल्फ़ा KGA से सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करवाएगा, तो उस एंजाइम का नाम है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और CO2 रिलीज होगी तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, एंजाइम बता दिया गया आपको, सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना। ये भी 5 आपका 2 4 ये 6 कार्बन कंपाउंड है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे भी एक NADH पैदा हुआ। अगेन सक्सिनाइल कोएंजाइम A इज कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट। यहाँ बहुत बड़ा काम है, देखिए सबस्ट्रेट लेवल या फॉस्फोराइलेशन हुआ है, एनर्जी ऑफ थायोएस्टर कंजर्व इन द फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ऑफ GTP और ATP। अब देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो ये GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो रहा है, या ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, सक्सिनेट में। सक्सिनेट में ही कन्वर्ट हो गया, दैट इज 4 सक्सिनेट में अगर आप देखें 1 2 3 4 कार्बन कंपाउंड मेंशनड है इसमें, सक्सिनेट बना। और इसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कराएगा, याद रखिएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A को सक्सिनेट में कन्वर्ट कराएगा। तो ATP से ATP इसमें ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP मिलके क्या बनाएंगे, ATP, या GDP और PI मिलके GDP। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन द 5th स्टेप। 4th स्टेप में क्या हुआ था, अल्फ़ा KGA बना था। 5th स्टेप में क्या बना, सक्सिनेट, ATP यहाँ पैदा हुए, 2 NADH पैदा हो चुके हैं। अब सक्सिनेट से बना है फ्यूमरेट। सक्सिनेट से क्या बना, फ्यूमरेट। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज दैट प्रोड्यूस। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ये सक्सिनेट फ्यूमरेट बनेगा तो डिहाइड्रोजनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड इनिशिएट मिथाइलिन ऑक्सीडेशन सीक्वेंस। यहाँ एक FADH2 पैदा हुआ, देखिए इन द प्रेजेंट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ने क्या कराया, सक्सिनेट को फ्यूमरेट बनाया। एंड और सॉरी फॉर दैट, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस, वी डिलीट दिस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, सक्सिनेट से बना आपका फ्यूमरेट। सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनेगा तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट और एक FADH2 पैदा हुआ है यहाँ पे। तो 3 NADH कहाँ से हो गई, एक अभी और पैदा होगा, और एक FADH2 पैदा हुआ जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना। अब आगे की तरफ हम साइकिल में देखें तो दोबारा से साइकिल क्यों, रीजनरेशन होगा यहाँ पे, याद रखिएगा देयर इज अ रीजनरेशन। एंड व्हाट हैपन इन द रीजनरेशन, यू गॉट माय पॉइंट। फ्यूमरेट इज 4 कार्बन कंपाउंड एंड दैट फ्यूमरेट, और ये सब आइसोमेरिज्म में, देखिए ये रो में बार बार बता रहा हूँ, आइसोमराइजेशन है, इंटरकन्वर्टिबल है। फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट्स, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। या होगा क्या, व्हाट हैपन एट दैट टाइम, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस OH ग्रुप फॉर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप। अगला ऑक्सीडेशन होने के लिए ऐसा किया गया यहाँ पे। तो फ्यूमरेट से क्या बना, मैलेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, ठीक है, फ्यूमरेज एंजाइम कराएगा ये। और फ्यूमरेज के बाद ने मैलेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से ऑक्जेलो एसीटेट, OA, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया ये 4 कार्बन कंपाउंड में। यहाँ क्या हुआ है, 8 नंबर स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन, OH कंप्लीट ऑक्सीडेशन सीक्वेंस जनरेट कार्बोनाइल पोजिशनड टू फैसिलिटेट क्लेसन कंडेंसेशन इन नेक्स्ट स्टेप। तो मैलेट से जब क्या बना, ऑक्जेलो एसीटेट। तो याद रखिएगा इस जगह पे भी एक NADH फिर पैदा हुआ है यहाँ पे। एंजाइम कौन सा काम करेगा, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज ने क्या किया, मैलेट को ऑक्जेलो एसीटेट बना दिया, और ऑक्जेलो एसीटेट बन चुका है। अब ये अगेन दोबारा से क्रैप साइकिल, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है,
वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन होगा, 4 कार्बन ये है, 2 कार्बन ये, फिर दोबारा से सिट्रेट बना देगा। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। और इस साइकिल का मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बता दूं कि आखिर इसमें क्या होगा। तो आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें 4 हाउ मच अमाउंट ऑफ NADH। तो जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, तो एक बार जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा तो 1 NADH पैदा होगा। लेकिन पायरुवेट कितने हैं? 2। तो 2 पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में 2 एसिटाइल कोएंजाइम देंगे तो 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो याद रखिएगा लिंक रिएक्शन में 2 NADH पैदा होंगे। तो 2 NADH वहाँ पैदा हुए, यहाँ कितने NADH पैदा हुए? 3। और ये साइकिल कितनी बार रिपीट होगी? 2 बार, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में है। तो टोटल NADH कितने हो गए? 6। और 2 लिंक रिएक्शन में कितने हो गए? 8। और 2 किस में हो गए? ग्लाइकोलिसिस में। तो टोटल NADH कितने हो गए? 10। टोटल NADH कितने हो गए? 10। FADH2 इसमें 1 पैदा हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखें कितने FADH2 पैदा हुए हैं? 1 पैदा हुआ है, लेकिन 2 बार चलेगी तो 2 FADH2। तो 10 NADH, 2 FADH2 और ATP कितने पैदा हुए हैं? ATP इसमें देखिए आप, 1 ATP दिखा रहा है, तो इसमें 2 ATP हैं अलग से। तो इसकी बैलेंस शीट हम डिस्कस करेंगे, हमने ऑल अबाउट हाउ मच NADH आर प्रोड्यूस। तो क्रैब साइकिल में अगर बात की जाए, सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो इसमें 3 NADH तो ये हो गए। अगर सिर्फ इसी साइकिल की बात की है तो 6 NADH, लिंक रिएक्शन की काउंट नहीं करा, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP। This is a balance sheet of Krebs cycle that occur in the where the important thing is where the Krebs cycle और citric acid cycle अगर याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। कहाँ चलती है Krebs cycle? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और जब ये सब कंपाउंड बन जाते हैं NADH, FADH2, ATP तो बन चुका है, ये फिर जाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर इन कंपाउंड्स का क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रिया ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। वहाँ पे 38 ATP का प्रोडक्शन होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट Krebs साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।